नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की आप जो बुक है उस पूरी किताब के जो 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, 5 ऐसे न्यूमेरिकल आज आपको बताने वाला हूँ। कुछ भी आप पढ़ें या ना पढ़ें, बट ये पाँचों न्यूमेरिकल जो हैं आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में तैयार कर कर ही जाना, क्योंकि ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर, अगर आप लोग फिजिक्स के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं कहता हूं आपको वहां पर ये न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो इन न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है, समझ लेना। ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इन न्यूमेरिकल को तो आपको तैयार करके ही जाना है। अगर आप फिजिक्स में 70 नंबर का अगर आप सपना देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों इन सभी न्यूमेरिकल को तैयार कर लीजिए। और ऐसे न्यूमेरिकल है, मैंने बता दिया कि आपके बोर्ड के पेपर में भी आने वाले हैं और आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर आप उठा के देख लेना, वहाँ पर भी ये न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। और अच्छे से इनको समझ के अगर आप तैयार कर लेते तो मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देखो बच्चों, पहला हमारे पास न्यूमेरिकल क्या, हम एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझेंगे ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अच्छे से अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, अगर वो न्यूमेरिकल आधे नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान से समझ के करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 बिंदु आवेश। देखो यहां पर पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, फिर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर कह रहा है 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम। देखो यहां पर 8 माइक्रोकूलम की बात की जा रही है। माइक्रोकूलम को हम म्यूसी से लिख सकते हैं। 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से, देखो 2 बिंदु आवेश हैं 8 माइक्रोकूलम और तथा 12 माइक्रोकूलम, बिंदु एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में रखे गए। कहाँ पर रखे गए, वायु में रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, परिवर्तित करने पर आवश्यक कार्य बताओ। अगर इनके बीच की जो दूरी है 6 सेंटीमीटर, परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जो कार्य करना होगा वो कार्य कितना हमें करना पड़ेगा ताकि इनके बीच की जो दूरी है जिसको हम 6 सेंटीमीटर में परिवर्तित कर सकें, और ये हमसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले बच्चों हम गिवन वैल्यूज को नोट कर लेते हैं। यानी कि जो सूत्र है ये जो हमें दिया गया एक है क्वेश्चन, इसमें हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो क्या कहती है। देखो एक बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम, दोनों बिंदु आवेश हैं। यानी कि यहां पर Q1 और आपका Q1 और Q2 के मान यहां पर आप लोगों को दिए गए हैं। Q1 का मान है 8 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को म्यूसी लिखेंगे, और दूसरे का मान है 12 म्यूसी, यानी कि 12 माइक्रोकूलम। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट बच्चों ये माइक्रोकूलम से हमारा काम चलने वाला है नहीं, हम इनको कूलम में चेंज कर लेंगे। माइक्रोकूलम से क्या करेंगे, हम इनको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कराई जाती है, या 8 के बटे आप 10 जीरो लगा, 8 के बटे 8 जैसे आप इस तरीके से लिखेंगे 8, और इसके बटे में आप 1 के आगे 6 जीरो लगा देंगे, 4 2 6, ऐसे भाग करेंगे तब भी आपका जो आएगा वही है। या आप 8 × 10 की घात 6 कूलम, और ये आपका हो जाएगा 12 × 10 की घात -6 कूलम। ये आपका आवेश हो गया, ठीक है। अब कह रहा है एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता हो गई। और इनके 6 सेंटीमीटर के लिए आवश्यक कार्य बताओ। यहाँ पर हमें बताना है बच्चों कार्य इसमें कितना पड़ेगा। तो ठीक है, दूरी का मान कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर आपको इसमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, 6 सेंटीमीटर दूरी परिवर्तित करना है, ठीक है। इससे मतलब नहीं, ये 10 सेंटीमीटर दूरी है, यानी कि जो बच्चों यहाँ पर R का मान दिया गया है वो दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बच्चों एक आपने सूत्र पढ़ा था F = 1/4πε0 Q1 और आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R²। ये आपने और आप सभी ने ये सूत्र पढ़ा जरूर होगा। और एक चीज़ हम लोगों ने ये भी पढ़ी है, 1/4πε जो नॉट है इसका एक कांस्टेंट मान होता है 9 × 10⁹, और इस मान को हम रखेंगे इसके स्थान पर। तो देखो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझो ध्यान से, F = क्या हो जाएगा,
1/4πε0 है, इसके स्थान पर हम 9 × 10⁹ रखेंगे, ठीक है। इनटू में Q1 का मान हमारे पास कितना है 8 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 का मान कितना है 12 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R का मान कितना है 10, यानी कि 10 × 10, क्योंकि R स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप हर एक चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर बच्चों 10 देखो एक चीज़ देख लो, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिए गए, जो हमने इसको कूलाम में चेंज किया तो इसको सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए 10 के आगे -2 से हम गुणा करा देंगे तो मान जो है हमारे माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो 10 गुणे आप ऐसा कर सकते हैं 10 × 10⁻2 गुणे 10 × 10⁻2 ऐसा आप लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो R का मान दिया गया सेंटीमीटर में दिया गया, अगर माइक्रो कूलाम तो हम सेंटीमीटर रख सकते हैं। जब हमने SI पद्धति में सारे मान कर रहे हैं तो हमें कूलाम भी करना है और इधर सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे, तभी मान हमारा जो राइट आंसर आएगा। देखो अब बच्चों 10⁶, इधर 10 है इधर 10 है, ठीक है। अब देखो F = क्या हो जाएगा, ये 10⁹9 है, ठीक है। अब ये 10⁻⁻4 हो जाएंगे, 2 × 2, ये तो ऊपर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में 10⁻⁻4 है नीचे, ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो इधर 8 बचे और गुणे आपके 12 बचे और नीचे हमारा क्या बचा 10 × 10 बचा, इतना बच रहा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ से हम थोड़ा काट पीट और इसका पोस्टमार्टम करना स्टार्ट कर देंगे। देखो 9 4 कितने होते हैं 13 होते हैं, ठीक है। 9 और +4 = 13, इन दोनों को काटेंगे 13 हो जाएंगे। अब देखो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, अब इसमें 1 बच जाएगी तो देखो 9 × 10⁻1 प्लस की बचेगी क्योंकि 13 ज़्यादा है, गुणे आपका 8 बचेगा, गुणे आपका 12 बचेगा, ठीक है, गुणे आपका 10 बचेगा, इंटू में आपका 10 बचेगा। 1 10 से 10⁻10 इसको कर देंगे हम लोग कैंसिल, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे, 2 × 12, 2 × 10, 2 × 10, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपका बचा 9, इंटू में बचा आपका 8, इंटू में आपका बचा 6, डिवाइड बाई बचा 5, इतना ही बच रहा। आई होप आपको यहाँ तक हर एक चीज़ जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो 10�6 हो गया और ये हो गया, देखो हम F इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 8 72 हो गए, इंटू में 6 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इसकी एक बार और गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगे 1, 7 × 42 और 1 43, ठीक है, बटे 5 देखो इसको भाग करो, 5 8 40 बचे 3 × 32, 5 7 5 6 30 बचे 2 5 दूनी 10, ठीक है। यानी कि बच्चों जो F का मान आ गया हमारे पास वो आ गया 86.2 न्यूटन। इस पर इतने जो इसका जो फोर्स आ गया वो इतना आ गया न्यूटन। अब हमसे पूछा क्या गया, इतने सेंटीमीटर अगर हम परिवर्तित कर रहे हैं तो आवश्यक कार्य W। अब देखो बच्चों इधर साइड में आप देख लो, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट देखो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा आवश्यक कार्य के लिए, W = F इंटू में D, ठीक है। अब W = क्या हो जाएगा, F का मान हमें पता ही है कितना आया 86.2 इंटू D का मान कितना परिवर्तित कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर। देखो इसकी गुणा कर दो, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 36 और 1 37 के साथ हासिल लगे 3, 8 × 48 और 3 51 5 1 517, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर भी हम लोगों ने सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻2 से गुणा कर देंगे। अब देखो 10 इतना आ गया, गुणे 10⁻2। अब हम देखो W = क्या हो जाएगा, ये 10⁻2 है तो इसके मतलब हम इधर 0 बढ़ा लेंगे, 5.1
172 हो जाएगा। और वर्क किसमें किया जाता है बच्चों? जूल में किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। ये आपका सूत्र जो है, आंसर जो है राइट है, 100% यही आंसर आएगा। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। जो भी सेंटीमीटर में वैल्यू देगी, देखो यहाँ पर वैल्यू किसमें दी गई? सेंटीमीटर में। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे 6 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये जो मीटर में हो जाएगा तो आपका मान ए आ जाएगा और यही मान राइट है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारे पास जगह कम थी, आप इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी पर, ठीक है। आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल है, इसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये थोड़ा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, बट ये भी न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर इनके बीच, देखो दो बिंदु आवेश हैं, उनको वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर इनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, ठीक है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक बताना है। यहाँ पर बच्चों हमें माध्यम जो है इसका परावैद्युतांक बताना है। तो बच्चों हमें इसमें दो कंडीशन है, पहले वायु में रखा जाता है और जब इसको किसी माध्यम में रखा जाता है तो इतना न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तुम देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन में सॉल्व करेंगे, जब जो आवेश हैं, जब आवेशों, दो आवेश हैं, जब आवेशों को वायु में रखना है, ठीक है। पहले हम वायु के लिए, जब वायु में रखा जाता है तब, देखो जब आवेश जो है वायु में रखे जा रहे हैं तब F = हमें सूत्र क्या लगाना है? दो आवेश हैं, जो सूत्र अभी हम लोगों ने ऊपर लगाया था 1/4πε0। अब देखो यहाँ पर वायु में रख दें तो Q1 Q2 अपॉन में R², यही सूत्र हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बल है जो वायु में रख रहे हैं तो यहाँ पर 80 न्यूटन का कार्य कर रहा है, तो F का मान क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 80 = क्या हो जाएगा? 1/4πε0 जो है, अगर हम इसको अभी ऐसे ही रखें 1/4πε0 को ऐसा रखते हैं, इनटू में आपका Q1 Q2 अपॉन में R²। इसको अगर हम बच्चों समीकरण नंबर 1 देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको समीकरण 1 दिया, बट अब दूसरी जो सेकंड कंडीशन है उसको समझो। अब कह रहा है कि इतना न्यूटन का कार्य करता है, इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, एक परावैद्युत में रखा जाता है जब आवेशों को परावैद्युत में रखा जाता है तब, जब इन आवेशों को परावैद्युत में रखा जाता तब क्या होता है? देखो इसको हम मान लेंगे F डैश = क्या है? 1/4πε0 के, ये परावैद्युत आ गया, Q1 Q2 अपॉन में R², ये सूत्र है आपका, ठीक है। यहाँ पर F डैश का मान कितना हो जाता है? 8 न्यूटन हो जाता है। वहाँ पर 18 न्यूटन था, यहाँ पर 8 न्यूटन हो जाता है। 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन में बच्चों R² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब R = हो गया, इसको मान लें समीकरण नंबर 2, इसको 1 माना और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो, अब समीकरण नंबर 2, अब इन समीकरण 1 से हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर 80 है आपका, ठीक है। और ये डायरेक्टली कट जाएगा ना। जब हम समीकरण 1 से करेंगे तो देखो 1/4πε0 से 4πε0 कट जाएगा, एक का के बच जाएगा। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 80 बटे हमारा क्या बचा? 8 बचेगा, = क्या बचेगा? हमारा के बचेगा। यही के ही तो बच रहा है, तो पूरा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इतना बचा है तो परावैद्युतांक का मान ए भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमें चाहिए के = क्या हो जाएगा? देखो आज के नीचे आएगा तो 80/8 में हो जाएगा, तो 8.80, यानी कि जो माध्यम है के का मान जो होगा, माध्यम का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 10। क्या आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। इसको लिख देंगे परावैद्युतांक।
परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। आप इससे भाग कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट काट दिया, आप लोग भाग करके देख लेना। देखो इससे एक कट जाएगा 1/4 से Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/K बचेगा, K को हम इधर करके लिख लेंगे, 80/8 बच जाएगा और इसको K = आ जाएगा, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इजीली से सॉल्व कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी। तो देखो बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे कह रहा है बिंदु A और V, बिंदु A और V, A बिंदु A है और A बिंदु V है, के बीच तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। कभी कभी बोर्ड में तुल्य प्रतिरोध पूछ लेता था तो वो कम पूछा जाता, बट तुल्य जो धारिता होती, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में पूछा जा रहा है। इसे हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम इन सभी जो हमारे पास जो भी संधारित्र लगे हुए हैं इनका नॉमिनेस कर लेते हैं। देखो अगर हम चाहें तो इसको संधारित्र 1 मान सकते हैं, इसको हम लोग 2 मान लें, इसको हम लोग 3 मान लें, इसको हम लोग 4 मान लेंगे और इसको हम लोग 5 मान लेंगे, C5। आप चाहे तो ABCDEFG मान सकते हैं, आपके मन में जो है, जिसको जो मानना है वो मान लो, ठीक है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि संधारित्र फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों एक क्रम में लगे, जो कि क्रम है समांतर क्रम। तो लिखेंगे माना C2, C3 तथा C1, C2, C3 तथा C4 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र हम मान लेंगे C' = C1 C2 + C3 + Cn डॉट डॉट जो भी जुड़े हैं हम सभी को इस तरीके से जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो देखो इस C' = क्या हो जाएगा, C1 का मान 1 1 1, यानी कि तीनों मान जो हैं वो 1 माइक्रोफैरड के हैं। तो C' का जो मान आ जाएगा वो बच्चों आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये तीनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास एक संधारित्र बच गया है। अब देखो, अब हमारे पास तार जो है, देखो ये बिंदु A है, इधर ये बीच में लगा हुआ है। अब इन तीनों को जो हमने सॉल्व किया तो एक संधारित्र आया। अब ये बिंदु A यहाँ पर लगा है, यहाँ पर बिंदु V है, ये A है, ए वाला यहाँ पर है 3 माइक्रोफैरड का, ए वाला भी 3 माइक्रोफैरड का है, और यहाँ पर इन तीनों को सॉल्व किया तो ए भी 3 माइक्रोफैरड के आ गए। अब हमारा तार जो है कुछ इस प्रकार से हो गया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे इजी न्यूमेरिकल यही है, मैं बता दे रहा हूँ, सबसे इजी है। अगर आप इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों आप अपनी मेहनत को और भी थोड़ा टाइट करिए। अब हम क्या लिखेंगे, देखो ए वाला C1 था, ए वाला C' है और ए वाला C5 है। क्योंकि इस तरीके से न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल जो हैं ये सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखो हम लिखेंगे C1, C' तथा C5 किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों? ये आपका श्रेणी क्रम है। कैसे क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाएगा 1/C = होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ऐसे हम जितने भी हैं उनको जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो देखो 1/C = क्या हो जाएगा, 1/C1 का मान भी 3 है, प्लस C2 का भी मान 3 है, यानी कि 3 संधारित्र लगे हैं और सभी का मान है 3 3। अब ये तीनों सभी में मान 3 3 है तो इनका हम लासा निकालेंगे तब भी 3 ही आ जाएगा, और सभी में 3 है तो 1 + 1 + 1 = यानी कि ऊपर भी 3/3 हो जाएगा, 1 1 1। तो हमारे पास जो C का मान आ गया वो कितना आ गया, 1 μF 1 माइक्रोफैरड, यानी कि इसके बीच की जो तुल्य धारिता आएगी वो 1 माइक्रोफैरड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 माइक्रोफैरड, यानी कि 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो सबसे इजी जो न्यूमेरिकल था उसको भी हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया, और आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले आयाम का B0 510 नैनो
टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम बताना है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र वाला भाग है उसका आयाम बताना है। तो इसमें हम नोट करेंगे गिवन क्या क्या दिए। यहाँ पर V0 का मान हमसे पूछा दिया गया है 510 नैनो टेस्ला, ठीक है। और कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम यानी कि E0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा गया। अब बच्चों में इसका सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये नैनो टेस्ला है इसको सिर्फ हम टेस्ला में रखेंगे। तो देखो नैनो टेस्ला को हम जब टेस्ला में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -9 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब ये मान जो है टेस्ला में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होते हैं, इसमें अगर हम निर्वात की बात करते हैं तो हम लिखेंगे निर्वात में। और यहाँ पर पूछ रहा है आयाम है क्षेत्र में आयाम, तो वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है, निर्वात में प्रकाश की चाल C इक्वल टू इस सूत्र होता है E0 बटे V0, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी कि E0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसके बट्टे बन मान के नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा E0 इक्वल टू हमसे पूछा जा रहा है, एक मिनट रुको, देखो इसके बट्टे पे बन मान लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा C इंटू में V0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो C का मान प्रकाश की चाल हमें पता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, मीटर प्रति सेकेंड होती है। इंटू में आपका हो जाएगा V0 का मान कितना दिया गया है, V0 का मान है 510 गुणे 10⁻⁻⁹। अब देखो इसको 3 0 में 0, 3 1 3, 5 3 15 इंटू में 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -9, 10 की पावर 8 से 10 पावर 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और ये माइनस का 1 बचेगा उससे 0 कैंसिल, यानी कि बच्चों आपका जो मान आ गया 153 आ गया। E0 इक्वल टू 153। अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये चारों जो न्यूमेरिकल हैं वो अच्छे से एक एक करके आराम से आपको समझ में आ गए होंगे। एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए मैं बता दूं, होमवर्क दे रहा हूं, वो न्यूमेरिकल क्या रहेगा ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आप लोगों को कुछ सीख में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो आपको करना क्या है, ये जो सेम न्यूमेरिकल है मैं बना रहा हूँ एक नया न्यूमेरिकल, उसको आपको सॉल्व करना है। देखो मैं आपको HW जिसको आप होमवर्क कहते हैं वो दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है बच्चों। आई रिक्वेस्टेड यू प्लीज़ आप लोग सभी लोग अच्छे से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो भी मान आता है, देखो यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड का ही है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये भी आपका 1 माइक्रोफैरड रखो, चलो 1 ही है, और यहाँ पर भी एक लगाओ 1 माइक्रोफैरड का म्यू एफ, ठीक है। यहाँ पर 3 म्यू एफ का है, ये भी आपका 3 म्यू एफ का है। ये न्यूमेरिकल इसमें बिंदु ए और वी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। सेम इसी के तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना है। अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो मैं कहता हूँ आप 100% सॉल्व कर लेंगे। अगर ये न्यूमेरिकल आप देख लेंगे, पहले आप इसका वीडियो देखेंगे फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सरल है बट इसकी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 रहेगा, एक क्वेश्चन नंबर 5 एज आपको रिवीजन रहेगा, तो आप इसको सॉल्व करके जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। प्लीज़ बच्चों आई रिक्वेस्टिंग वो आप अपना सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है इसके बारे में पता चल सके कि आप वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, बट अगर आप उसको चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करें। देखो आपने वीडियो देख लिया, हाँ सर हमें सब समझ में आ गया, जब उसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या हमें परेशानी हो रही है। जब आपको अपनी परेशानी पता चलेंगे तो आप उस पर कार्य करेंगे तो इजीली से आप आगे जाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा, फाइनल आंसर सी का मान आएगा, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है, हम उसका जवाब बता देंगे आपको राइट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट कोई भी क्वेश्चन होता तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।